नमस्कार। आज हम राजस्थान की बात करेंगे। और राजस्थान मतलब उसकी रंगीन एकदम जीवंत संस्कृति। जी। उसका एक बड़ा दिलचस्प पहलू है वहाँ के मेले। इतने सारे इतने मशहूर मेले लगते हैं। हाँ, अनगिनत है। सही कहा। तो हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत है जो इन अलग अलग मेलों के बारे में बताते हैं। तो आज का हमारा मकसद न सिर्फ ये जानना नहीं कि भाई कौन सा मेला कहाँ है, बल्कि इन स्रोतों से समझना है कि इन मेलों की आत्मा क्या है, उनकी वो अनोखी परंपराएं, लोगों की आस्था और उनका हमारी संस्कृति में क्या महत्व है। बिल्कुल। और देखिए, राजस्थान के मेले सिर्फ मतलब भीड़ इकट्ठा होने की जगह नहीं है। हाँ। ये तो उस इलाके की सदियों पुरानी विरासत, वहाँ का जो सामाजिक ताना-बाना है और लोगों की जो अटूट श्रद्धा है, उसका आईना है। ये धार्मिक तो हैं ही, पर साथ में सामाजिक और कई बार तो आर्थिक केंद्र भी होते हैं। अच्छा। तो चलिए, इन्हीं स्रोतों के आईने में झांक कर देखते हैं कि ये मेले हमें राजस्थान के बारे में क्या-क्या बताते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले लेते हैं एक बहुत ही जाने माने मेले को, रामदेव जी का मेला। हाँ, रामदेवरा। हाँ, जैसलमेर के रामदेवरा, जिसे रुनेवचा भी कहते हैं। सुना है कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। ये बात मुझे बड़ी अहम लगी। हाँ, ये रामदेवरा मेले की सबसे बड़ी पहचान ही यही है। हम्म। ये भाद्रपद महीने में लगता है, मतलब जब मानसून के बाद मौसम थोड़ा ठीक होने लगता है। हम्म। और यहाँ सिर्फ राजस्थान से ही नहीं, बल्कि आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, अच्छा, बाहर से भी? हाँ हाँ, महाराष्ट्र तक से लोग आते हैं। अरे वाह। लोक देवता रामदेव जी उनको रामसा पीर भी कहते हैं। उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की बहुत गहरी आस्था है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प बात है। मतलब एक ही लोक देवता और दो बड़े धर्मों के लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। जी। और ये भी लिखा है स्रोतों में कि कई लोग तो मीलों पैदल चलकर यहाँ पहुँचते हैं। ये क्यों? हाँ, ये उनकी श्रद्धा है, उनकी मन्नत होती है या मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद देने का तरीका है ये। अच्छा। कई श्रद्धालु बहुत कठिन यात्रा करते हैं, पैदल चलकर रामदेव जी के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक तरह की तपस्या है। हम्म। और इसी वजह से रामदेवरा का मेला वो आस्था, भक्ति और अलग-अलग समुदायों के बीच शांति का, साथ रहने का एक जीता जागता उदाहरण बन जाता है। कमाल है। अच्छा, इसी तरह का एक और बड़ा मेला है हनुमानगढ़ जिले में, गोगा मेड़ी का, गोगा जी का मेला। हाँ, गोगा मेड़ी। ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है। क्या यहाँ भी रामदेवरा जैसे ही मतलब दूसरे राज्यों से भीड़ आती है? हाँ बिल्कुल, गोगा जी भी राजस्थान के बहुत प्रमुख लोक देवता हैं। उनको सर्पों के देवता के रूप में भी पूजते हैं। अच्छा। तो गोगा मेड़ी में भी राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हम्म। तो ये भी यही दिखाता है कि इन लोक देवताओं की मान्यता किसी एक इलाके या राज्य तक ही सीमित नहीं है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। ये मेले असल में लोक आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। तो ये तो हुए बड़े व्यापक मेले जैसे रामदेवरा, गोगा मेड़ी, जो बहुत सारे लोगों को खींचते हैं। अब कुछ ऐसे मेलों की बात करें जो शायद किसी खास समुदाय या देवता पे ज्यादा केंद्रित हो। हाँ, जैसे प्रतापगढ़ जिले का गौतमेश्वर मेला, इसे भूरिया बाबा भी कहते हैं। जानकारी कहती है कि मीणा समाज के लिए बहुत खास है। ये जानकारी बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ की अरनोद तहसील में पौसालिया नदी के किनारे हाँ। ये मेला वैशाख महीने की पूर्णिमा के आसपास लगता है, मतलब गर्मियों के समय में। और ये मीणा समुदाय के लिए सिर्फ एक मेला नहीं है, ये उनका एक बड़ा तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल। हाँ, यहाँ वे अपने कुल देवता, जिन्हें वो गौतम गुर्जर या भूरिया बाबा कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और स्रोतों में एक और बात लिखी है कि मीणा समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से अपने जो दिवंगत परिजन हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन भी यहीं करते हैं। जी हाँ, इसका मतलब तो ये धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और शायद भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा जुड़ाव रखता है ये स्थल। निश्चित रूप से। ये उनके जीवन चक्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे आदिवासियों के लिए बांसवाड़ा का एक बहुत प्रसिद्ध मेला है, गोटिया अम्बा। हाँ, सुना है। तो गोटिया अम्बा के बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ओहो। यानी यहाँ मीणा समुदाय का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। सिर्फ राजस्थान से नहीं, बल्कि पास के मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी इलाकों से भी लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ एक पापड़ कुंड का भी जिक्र है। स्रोत कहते हैं कि इसका संबंध पांडवों के अज्ञातवास से है। ये जो स्थानीय कथाएं होती है, ये कैसे मेलों को और रंग देती हैं? देखिए, ऐसी कथाएं और जो किंवदंतियां होती हैं ना, वही इन जगहों को एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व देती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और लोगों की आस्था को उस जगह से और मजबूती से जोड़ देती हैं।
अब पापड़कुंड की कहानी चाहे ऐतिहासिक रूप से सच हो या ना हो, वो उस जगह को एक प्राचीन और पवित्र पहचान तो देती है। हाँ, ये बात तो है। ये लोगों की स्मृति का हिस्सा बन जाती है। सही कहा, आस्था और इतिहास का ये मेल बड़ा गजब का है। अच्छा, इसी तरह की गहरी आस्था का एक और केंद्र है सवाई माधोपुर जिले का शिवाड़ गांव, जहां घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है। हाँ, शिवाड़। इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, उसे 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 12वां यानी आखिरी? जी, ज्योतिर्लिंग मतलब भगवान शिव के वो 12 सबसे पवित्र स्वयंभू माने जाने वाले शिवलिंग जो पूरे भारत में है। तो शिवाड़ का स्थान शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, यानी महाशिवरात्रि के दिन। तब तो जाहिर है भक्तों का सैलाब उमड़ता होगा। बिल्कुल, महाशिवरात्रि तो भगवान शिव की पूजा का सबसे बड़ा पर्व है और अपने आराध्य के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन और पूजा के लिए दूर दूर से शिव भक्त इस दिन शिवाड़ पहुंचते हैं। ये पूरी तरह से शिव भक्ति को समर्पित एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। शिव भक्ति से थोड़ा आगे बढ़ें, कृष्ण भक्ति की बात करें तो राजसमंद जिले के गड़बोर गांव का चारभुजा मेला, वो भी काफी मशहूर है। जी हाँ, गड़बोर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत भव्य मंदिर है जहाँ उन्हें चार भुजानाथ के रूप में पूजा जाता है। चारभुजानाथ? हाँ, और मेवाड़ क्षेत्र में इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। लोग इन्हें मेवाड़ का अधिपति देवता मानते हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले इनका आशीर्वाद लेना जरूरी समझते हैं। तो ये मेला जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, ये मेवाड़ के लोगों के लिए बहुत मायने रखता होगा। हाँ, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का भी अपना महत्व है शायद। इसे देवझूलनी या जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं। सही कहा। इस दिन भगवान की मूर्तियों को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकालते हैं और तालाब या नदी में स्नान कराते हैं। अच्छा। तो चारभुजा में इस दिन बहुत खास उत्सव का माहौल रहता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये मेवाड़ की धार्मिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। हमने हिंदू देवी देवताओं से जुड़े कई मेले देखे। क्या कुछ ऐसे मेले भी हैं जो धार्मिक विविधता दिखाते हों, जैसे नागौर जिले का पार्श्वनाथ मेला? हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नागौर में मेड़ता सिटी के पास एक गांव है पनौती। पनौती? हाँ, पनौती गांव। वहाँ पौष महीने की दशमी को भगवान पार्श्वनाथ का मेला लगता है। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन इस मेले की सबसे खास बात यह है कि इसमें जैन श्रद्धालुओं के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा से भाग लेते हैं। अरे वाह! ये तो वाकई राजस्थान की वो जो गंगा जमुनी तहजीब है और धार्मिक सहनशीलता उसका प्रतीक है। बिल्कुल। कि अलग-अलग धर्मों के लोग एक ही आस्था की जगह पर एक साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों के बीच आपस में कितना सौहार्द है। आस्था यहाँ पर मतलब सीमाओं को मिटा देती है। ये साथ मिलकर रहना इन मेलों की एक बड़ी खूबी है। हालांकि हर मेले का अपना एक अलग रूप और सामाजिक बनावट होती है। हाँ, ये विविधता ही शायद इन मेलों को इतना दिलचस्प बनाती है। अच्छा, अब कुछ और थोड़े क्षेत्रीय या स्थानीय मेलों पर नजर डालें, जिनका जिक्र है हमारे पास। जैसे अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे का बादशाह मेला। ये नाम ही बड़ा अनोखा है, बादशाह मेला। हाँ, ये मेला भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये होली के ठीक अगले दिन लगता है। होली के अगले दिन? हाँ, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी? जी। इसमें एक पात्र होता है बीरबल, वो नाचता है और बादशाह बने टोडरमल गुलाल उड़ाते हुए चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये अकबर के जो नौरत्न थे टोडरमल, उनको एक दिन की बादशाहत मिली थी, उसी की याद में मनाया जाता है। अच्छा, तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी जुड़ी है, ये तो बड़ा रोचक है। ये दिखाता है कि मेले सिर्फ धार्मिक ही नहीं होते, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं या स्थानीय रिवाजों का जश्न भी हो सकते हैं। बिल्कुल। हर मेले का अपना एक अलग, एक अनूठा चरित्र होता है। इसी तरह देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील में बनास नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को माता कुंडलिनी का मेला लगता है। माता कुंडलिनी? हाँ, और वहाँ एक गर्म पानी का झरना भी है, जिसे लोग सेहत के लिए अच्छा मानते हैं, आरोग्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और बारां जिले में भी एक स्थानीय मेला है, धोल मेला। ये झील तालाब के किनारे चैत्र शुक्ल एकादशी यानी जल झुलनी एकादशी को होता है। जी, जैसा हमने अभी चारभुजा मेले के बारे में बात की थी, जल झुलनी एकादशी का राजस्थान में अपना एक खास महत्व है। हाँ। तो इस दिन लगने वाले मेले जो हैं, वो स्थानीय समुदायों के लिए धार्मिक स्नान, पूजा पाठ और आपस में मिलने जुलने का एक अच्छा मौका होते हैं। और आखिर में धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील का
बाबू महाराज का मेला, ये भी महत्वपूर्ण बताया गया है। ये चंबल नदी के किनारे डांग क्षेत्र में लगता है। हाँ, डांग क्षेत्र जो अपने बीहड़ों के लिए और थोड़ी अलग थलग सी भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। हाँ, वहाँ की अपनी खास लोक संस्कृति है। हाँ। बाबू महाराज उसी इलाके के एक पूजनीय लोक देवता है। उनका मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को लगता है और आसपास के गुर्जर समुदाय और दूसरे लोगों में इनकी बहुत मान्यता है। स्रोतों में एक और बात है कि भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को लोग यहाँ रोग निवारण के लिए भी आते हैं। अच्छा, ये क्या दिखाता है? मतलब बीमारियों के इलाज के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि लोक देवताओं की भूमिका सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक ही नहीं है। हाँ। लोग अक्सर अपनी शारीरिक तकलीफों और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी इनकी शरण में आते हैं। अच्छा। कई लोक आस्थाओं में ऐसा माना जाता है कि देवताओं में चमत्कारिक उपचार की शक्तियां होती हैं। इसलिए बाबू महाराज जैसे मेलों का एक पहलू लोक चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी मान्यताओं से भी जुड़ा है। तो इन सभी जानकारियों को अगर हम एक साथ देखें तो राजस्थान के ये मेले सिर्फ आयोजन नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा संसार है। हमने रामदेवरा में वो सांप्रदायिक सद्भाव देखा, गौतमेश्वर में एक समुदाय की गहरी जड़ें और परंपराएं देखी, शिवाड़ में ज्योतिर्लिंग की महिमा महसूस की।